हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 की प्रोसीडिंग्स में सेक्शन 148 के नोटिस को इशू को लेकर के है। जनरली ये देखा गया है कि जब कभी भी असेसिंग ऑफिसर के पास किसी भी एजेंसी से कोई इंफॉर्मेशन आती है तो असेसिंग ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन के आधार पर असेसी को बिना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किए बिना और बिना अपना ओपिनियन बनाए कि क्या उस इंफॉर्मेशन के आधार पर कोई एक ऐसा ओपिनियन बनाया जा सकता है कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। यदि असेसिंग ऑफिसर अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं बनाता और खाली उस इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट करके एसएससी को नोटिस इशू कर देता है तो क्या ऐसा नोटिस इशू करना ये एक जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है और क्या खाली इस आधार पर उस असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को क्वेश किया जाना चाहिए। यही इशू ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक केस निमेश महेश भाई शाह एचयूएफ वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की और ये केस 476 आईटीआर पेज नंबर 236 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 7 जनवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 और 16-17 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी की असेसमेंट ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर हो चुकी थी। असेसिंग ऑफिसर ने इनसाइड पोर्टल से इंफॉर्मेशन निकाली कि किसी एक ग्रुप के अंदर सर्च हुई और उस सर्च के अंदर एसएससी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली कि एसएससी ने बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 10 सबसेक्शन 38 के अंदर बुक किया है और अपने अनअकाउंटेड मनी को एक बोगस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेकर के एक वाइट के अंदर कन्वर्ट किया है। जब असेसिंग ऑफिसर को यह इंफॉर्मेशन मिली तो असेसिंग ऑफिसर ने उस इंफॉर्मेशन को रीजंस के अंदर कॉपी पेस्ट करके एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया। एसएससी ने इन ऑब्जेक्शंस इस नोटिस के अगेंस्ट अपने ऑब्जेक्शंस रेज करे। एसएससी का ये कहना था कि एसएससी के पास टोटल 60,000 शेयर थे जिसमें से कुछ पार्टली एसएससी ने बेचे और पार्टली एसएससी ने वो शेयर्स अपनी बैलेंस शीट के अंदर दिखाए और अपने डीमैट अकाउंट के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे। एसएससी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट्स सबमिट किए, जो शेयर ब्रोकर था उसके लेजर की कॉपी सबमिट की, जो शेयर्स खरीदे और बेचे गए थे जिस बैंक से उस बैंक की स्टेटमेंट प्रोड्यूस करी और उन सब पेपर्स पर शेयर्स को खरीदने के लिए जो ऑर्डर नंबर होता है, ऑर्डर का जो समय होता है, जो ट्रेड नंबर होता है और ट्रेड टाइम होता है, वो सब चीजें उस पर आ रही थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया और अकॉर्डिंगली सेक्शन 147 की असेसमेंट कंप्लीट करी। एसएससी ने इस सेक्शन 148 के नोटिस और सेक्शन 147 के असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट गुजरात हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन दायर करी। एसएससी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी को नोटिस भेजा गया वो बोरोड सेटिस्फेक्शन के आधार पर भेजा गया और असेसिंग ऑफिसर ने कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं की। असेसिंग ऑफिसर ऑलरेडी सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर असेसमेंट कर चुका था। असेसिंग ऑफिसर ने अपने नोटिस के अंदर कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि एसएससी ने अपनी पहली असेसमेंट में कौन सी ऐसी चीज पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं की थी जिसकी वजह से असेसिंग ऑफिसर को ये ओपिनियन बनाना पड़ रहा है कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने जो इंफॉर्मेशन आई उस इंफॉर्मेशन को एक गॉस्पल ट्रुथ माना और कोई भी वेरिफिकेशन नहीं की, कोई भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं बनाया और सारा का सारा नोटिस बोरोड सेटिस्फेक्शन के आधार पर इशू किया गया। कोर्ट का यह भी कहना था कि असेसिंग ऑफिसर ने खाली एक प्रिजम्पशन के बेसिस पर कि एसएससी किसी नॉन जेन्युइन शेयर एक्टिविटी के अंदर है, खाली इस प्रिजम्पशन के बेसिस पर एसएससी को नोटिस इशू किया और प्रेजेंट केस में कोई भी ऐसा आधार नहीं था जिस आधार पर यह कहा जा सके कि असेसिंग ऑफिसर ने एक रीजनेबल बिलीव बनाया है कि एसएससी की इनकम एस्केप हुई है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जिस तरीके से ये गुजरात हाई कोर्ट का जजमेंट है, एक बहुत पुराना जजमेंट है।
इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस लखवानी मेवाल दास, जो कि 1976 का ऑर्डर है, बहुत पुराना ऑर्डर है। उस केस के अंदर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि बिना किसी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के और बरोड सेटिस्फेक्शन के आधार पर असेसी को नोटिस इशू नहीं किया जाना चाहिए, और जो असेसिंग ऑफिसर का जो ओपिनियन होता है कि असेसी की इनकम एस्केप हुई है या नहीं, ये उसका एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन होता है। वो किसी और ओपिनियन के आधार पर, जैसे कि प्रेजेंट केस में सेबी की रिपोर्ट के आधार पर या इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के आधार पर असेसिंग ऑफिसर ये एज्यूम नहीं कर सकता कि असेसी की इनकम एस्केप हुई है। सारे डॉक्यूमेंट से ये डेमोस्ट्रेट होना चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर ने उस इंफॉर्मेशन जो कि असेसिंग ऑफिसर को रिसीव हुई है, उस इंफॉर्मेशन को असेसी के जो फैक्ट्स हैं, जो बैलेंस शीट है, जो इनकम टैक्स के रिटर्न है, उससे रिलेट करके देखा है कि असेसी की इनकम एस्केप हुई है। पूरे केस में कहीं से भी ऐसा नहीं दिखता था कि असेसिंग ऑफिसर ने कोई अपनी ऐसी एक्सरसाइज की है, इसलिए जो उसका ओपिनियन था वो एक बोरोड ओपिनियन था, वो इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं था, और इस आधार पर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस और असेसमेंट को क्वेश किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है निमेश महेश भाई शाह, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 476 ITR पेज नंबर 236 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 7 जनवरी 2025 को आया।